इजराइल और ईरान के बीच में बढ़ता तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां इजराइल ईरान को भी जवाब देने को तैयार है, तो वहीं ईरान भी इजराइल से बदला लेने की फिराक में है। ईरान अब ब्रिक्स समूह का सदस्य बन चुका है, जिसको लेकर अब ईरान भी इजराइल को अपने तेवर दिखाने लगा है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने रूस के कजान में हुए ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया था। उन्होंने रूस, चीन और भारत समेत कई देशों के प्रमुखों से मुलाकात की और कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की। इस दौरान रूस और चीन ने ईरान के साथ संबंधों को गहरा करने का प्रण लिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स से इतर ईरानी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों देशों ने पश्चिम के प्रभाव को कम करने और मल्टीपोलर वर्ल्ड को प्रमोट करने का प्रयास केंद्र में रखते हुए तेहरान के साथ अपने संबंधों को फ्रेम किया। रूस और चीन ने अमेरिका के नेतृत्व वाले ग्लोबल ऑर्डर को संयुक्त तौर पर चुनौती देने के लिए ईरान के साथ संबंधों को गहरा करने की प्रतिबद्धता भी जताई। ब्रिक्स में रूस और चीन से मिली प्रतिक्रिया के बाद ईरान का उत्साह सातवें आसमान पर नजर आ रहा है। एक और ईरान की पूरी कोशिश है कि उसे इजराइल के साथ जंग न लड़ना पड़े, तो वहीं दूसरी ओर अब इजराइल को धमकियां भी देना शुरू कर चुका है। ईरान के IRGC के चीफ कमांडर हुसैन सलामी ने गुरुवार को इजराइल को चेताया कि अगर जमीन का एक छोटा सा हिस्सा जिसकी अर्थव्यवस्था समंदर पर निर्भर है, उसे ज्यादा सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी तर्कहीन फैसला उसके पतन को और तेज कर सकता है। यही नहीं, IRGC चीफ ने इजराइल में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी थाड की तैनाती का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इजराइल को थाड पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वह फेल साबित भी हो सकता है। सलामी ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बार हमले करते हैं, आपके दुश्मन उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर भी हो सकते हैं। दरअसल ईरान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और IRGC कमांडर निलफोरुशान की हत्या का बदला लेने का फैसला किया है, जिसके लिए ईरान ने इजराइल पर 1 अक्टूबर को 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमला किया था। इस हमले में इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई करने का भी कसम खाई थी, जिसके चलते एक और ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब समेत क्षेत्र के कई देशों का दौरा कर संघर्ष को बढ़ाने से रोकने की चर्चा भी की थी। तो वहीं दूसरी ओर खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई ने सेना को युद्ध के लिए भी तैयार कर लिया है। अब देखना होगा इजराइल और ईरान के बीच में बढ़ता तनाव कम होगा या फिर ये तनाव अब युद्ध में तब्दील होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।